आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर उस हाथ से बनाया इंसान को बिना दुख बिना दर्द एक सुंदर जीवन देने के लिए बनाकर एदोन गार्डन में बिठाया था। एदोन गार्डन मतलब एक संपूर्ण जीवन। उधर पहला परमेश्वर इंसान को क्या चाहिए, सब कुछ बनाकर एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए आलोचना करके परमेश्वर इंसान के एदोन गार्डन में रखा था। वो देश में कभी कुछ भी चीज को कमी नहीं था। वही हमारे परमेश्वर का हमारे लिए एक ओरिजिनल एक प्लान था। लेकिन ये बीच में देखो ये चाइना का माल आया। हाँ, हम हमारा पहला देखो हमारा इंडिया में हर चीज अच्छा था, फिर चाइना 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 ऐसा बीच में क्या आया, कोरोना आया। चाइना आया, कोरोना आया। तो वो समय परमेश्वर कहता है देखो मैं तेरे को भी क्या करता हूँ। हाँ, मेरा बेटा आएगा तेरे सिर को कुचल देगा। हम कितना अच्छा एक सुंदर एक परमेश्वर का आलोचना है। हमको एक अच्छा एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए परमेश्वर हमको एदोन गार्डन में बिठाया था। कैसा ये चाइना आया, कहना कोरोना बीच में आया, ऐसा शत्रु लोग के जीवन में बीच में आया। तो परमेश्वर उसको कहता है सुनो देखो अभी मैं तेरे को क्या करता हूँ। मेरा बेटा को भेजकर मैं तेरा सिर को कुचल देगा, तुम उसका पैर को चाटेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और औरत को देख के परमेश्वर कहता है तुम ये इसको खाने के कारण तुम्हारे लिए क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर कहता है, किधर कहता है 16। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। औरत को देख के परमेश्वर कहता है इसका और क्या क्या लाभ तेरे लिए मिला समझो। क्या लाभ मिला तेरे को, तुम कर्प जन्म देने के समय बच्चों को जन्म देने के टाइम बहुत तुम्हारा दर्द को बढ़ाऊंगा। तो ये बच्चा जन्म देने के समय भी दर्द है, जन्म देने के बाद भी बच्चे को और दर्द है। ये कारण क्या है, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। हम बच्चा दर्द में जन्म देना, बच्चा जन्म होने के बाद भी जिंदगी भर हम दर्द उठाना, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। ये बीच में हमारे जीवन में आया शापित का कारण। कभी अभी ये शापित हमारे जीवन में निकल जाता है,
हमारे जीवन में वापस एक बार हम खुशी शांति का जीवन पा सकता है। वो शापित को हटाने के लिए तो पिता परमेश्वर किसको भेजा है? यीशु को भेजा है। ऐसा में लिखा है, ऐसा 53 वर्स 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को और आने के समय, परमेश्वर को और हम भरोसा करने के टाइम, परमेश्वर को और विश्वास करने के टाइम, परमेश्वर हमारे दुख के लिए, हमारे लिए, हमारे शापित के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे अक्रम के लिए क्रूस पर उसका जीवन दिया करके हम विश्वास करने के समय वापस एक बार हमारे जीवन में वो सुंदर जीवन, परमेश्वर का आलोचना हमारे लिए बनाया आलोचना हमारा जीवन में आरंभ होना लगता है। कितना अच्छा एक जीवन बना के रखा था देखो, लेकिन वो शत्रु आकर इंसान को फंसाने के कारण, औरत को परमेश्वर कहता है तुम्हारा दर्द को बढ़ाऊंगा, आदमी को कहता है तुम मेहनत करना पड़ेगा, जमीन को कहता है तुम जमीन कांटा बन के रहेगा। तो ये सब अभी बदलने के लिए तो यीशु आया है। हम कभी विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, ये सब बदलने के लिए यीशु आया है। मेरे जीवन में ये सब कुछ यीशु बदल दिया है, तो हमारे लिए वापस एक बार वो एक सुंदर जीवन, हमारे लिए बिना तकलीफ उठाने के, बिना आशीष, बिना ये शापित का बिना हम ये दुनिया के ऊपर जी सकता है। क्योंकि हमारा सब दबाव उठा, हमारे ऊपर का पाप, हमारे ऊपर का अक्रम, हमारे ऊपर का बोझ परमेश्वर के ऊपर एक प्रेशर लेके आया था गेत्सेमनी गार्डन में। उधर बैठकर परमेश्वर ने सब याद कर वो हमारा दर्द को उठाने के समय उसका पसीना लहू बनकर जमीन पर गिरने लगा। इतना बड़ा हमारे ऊपर वो एक प्रेशर था, हमारे ऊपर इतना बड़ा एक बोझ था, हमारे ऊपर इतना बड़ा एक दर्द था, हमारे ऊपर इतना एक बड़ा पाप था। वो सब प्रेशर परमेश्वर के ऊपर आने के टाइम गेत्सेमनी गार्डन में उसका पसीना लहू बनकर जमीन पर गिरना लगा। लूका में लिखा है, लूका 22:44, वह अत्यंत संकट में, ये सब सोच कर, ये सब पाप अक्रम तकलीफ दुख सब उसको ऊपर लेने के आ रहे, वो सब जानकर बहुत क्या होने लगा, संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु एक छुड़ाने वाला परमेश्वर आने के कारण हमारा हर बोझ का आज परमेश्वर के ऊपर जाकर रखकर हम आज छुटकारा पाया है। इसके लिए परमेश्वर यीशु कहता है वो तब गया लोग, इतना बड़ा आज भी दर्द में, इतना बड़ा निंदा में, बच्चा का कारण, बच्चा को जन्म देने के कारण, जन्म होने के बाद बच्चा को रहते हैं, तकलीफ का कारण, दुख का कारण, तेरा पाप का कारण, तेरा अक्रम का कारण तुम्हारे ऊपर दब जाता है। तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे को वो साथ में लेके मैं तेरे को क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। इसके लिए परमेश्वर गारंटी से आज भी कहता है, इसके लिए आत्मा आज भी हमारे से कहता है तुम या आज भी ये सब कार्य में मैंने वो सब तेरा ऊपर का पाप को, दर्द को, पैर को मैं निकाल दिया, तुम आज भी विश्वास नहीं किया, तेरे ऊपर है, फिर भी परमेश्वर कहता है आज भी तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम वो दबावट में है, तुम मेरे पास आओ, मेरा हाथ में
मैं ले लूंगा उसको और मैं तेरे को विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी इतना हमारा परमेश्वर हमको बोलने के बाद तो भी हम विश्वास नहीं करते, हमारे ऊपर वो रहता है, वो इलीगल होता है। कानून के अनुसार परमेश्वर हमारा बोझ को, हमारा दर्द को, हमारा दुख को हल्का करने के लिए उसका बेटा यीशु को भेजा है। वो आकर वो क्रूस पर गेथसेमनी गार्डन में हमारा हर तबाहट को ले लिया है, निकाल दिया है। लेकिन आज भी हम उसमें रहता है, हम उसको उठा के बैठा है, वो इलीगल है, वो हमारा नहीं है। तो हम हमारे परमेश्वर का हाथ में देके हम परमेश्वर हमारे लिए वो उठा लिया, हम छुटकारा पाया करके हम विश्वास करने के समय परमेश्वर देता है ऐश्वर्य का साथ हमारे लिए क्या नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे दुख का हमारा परमेश्वर ले लिया। आज हमारे हाथ में हमारे परमेश्वर दिया ऐश्वर्य रहता है, ये विश्वास हमारे जीवन में होता है। इसके परमेश्वर कहता है Proverbs 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन परमेश्वर का आशीष को हमको मिलता है। यस लॉर्ड। हाँ। और वह वो उसके साथ वो ऐश्वर्य का साथ दुख नहीं मिलाता। वो ऐश्वर्य देने के लिए तो यीशु आया है, उसका साथ वो हमारे से क्या नहीं मिलाता है, दुख नहीं मिलाता है। दुख को तो वो ले लिया है। यस लॉर्ड। हमारा हर दुख को वो लेके तो हमको ऐश्वर्य दिया है। थैंक यू लॉर्ड। आज हम ऐश्वर्य के साथ हमारे दुख भी है, वो इलीगल है, वो इलीगल है। हमारा हर दुख, हमारा हर दर्द, हमारा बच्चा का और हमारा पाप का और हमारा अकर्म का और तो उसको पर वो प्रेशर आया, वो उसको स्वीकार किया गेथसेमनी गार्डन में। लेके वो पसीना लहू बनकर जमीन पर गिरा और क्रूस पर जाके उसको हरा दिया। हम बिना दर्द का, बिना ऐश्वर्य हम पाने के लिए तो यीशु इतना तकलीफ, इतना दुख उठाया। कितना हमारा परमेश्वर आलोचना कितना अच्छा था इंसान के लिए, कितना सुंदर आलोचना किया था। कुछ भी चीज को कमी नहीं, ऐसा एक सुंदर जीवन बना के एदोम गार्डन में बिताया था। लेकिन ये शत्रु आकर देखो इंसान को, औरत को दर्द दिया, आदमी को मेहनत करने के लिए तकलीफ दिया, जमीन के ऊपर खौस आने लगा। इसके लिए परमेश्वर कहा रुको, मैं तेरे को क्या करता हूँ, मेरा बेटा को भेजकर तुम्हारा सिर को कुचलूंगा। तो हमारा परमेश्वर आया, हमारा ऊपर डालते प्रेशर को लेकर हमको बिना दर्द, बिना क्या व्याकुल, बिना दुख हमारा परमेश्वर हमको ऐश्वर्य बनाया। आज परमेश्वर दिया ऐश्वर्य का साथ, परमेश्वर मेरे को बीमार भी दे दिया, दुख भी दे दिया, दर्द भी दे दिया, बोलता है वो परमेश्वर नहीं दिया है, वो हमारे जीवन में वो इलीगल है। लेकिन हमारा परमेश्वर दिया बिना दुख का, बिना ऐश्वर्य। पेड़ को परमेश्वर लिया, हमको क्या दिया, दिया। नो मनी नो हनी, विदाउट मनी परमेश्वर हमको हनी दिया। यही है बिना दर्द, ऐश्वर्य का मतलब यही है। तो हमारा परमेश्वर ये सब पुरुषों पर हमारे लिए क्या कर दिया, पूरा कर दिया। वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियर 8:9, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो ऐश्वर्यवान होके भी तुम्हारे लिए, हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए दरिद्र बना, ताकि क्योंकि उसके कंगाल हो जाने वो से, दरिद्र होने से तुम धनी तुम ऐश्वर्यवान बने हो जाओ। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ऐश्वर्यवान दरिद्र बनाए, क्यों? हम दरिद्र लोग का ऐश्वर्यवान बनाने के लिए। Thank you Jesus. Thank you Lord. In whatever condition, whatever level you take it, आरोग्य में रहने दो, धन दौलत में रहने दो, खुशी में रहने दो, शांति में रहने दो। परमेश्वर वो सब कुछ क्रॉस पर खोया किसके लिए, आपको मेरे को देने के लिए, आपको मेरे को देने के लिए। Yes Lord Jesus. वो ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, आशीष में, खुशी में, शांति में, आरोग्य में, धन दौलत में वो ऐश्वर्यवान है। Yes Lord. लेकिन वो दरिद्र बना क्रूस के ऊपर,
धन दौलत रहने दो, खुशी रहने दो, आरोग्य रहने दो, शांति रहने दो, कौन सा तरफ में भी रहने दो, वो सब देने के लिए तो परमेश्वर क्रूस को ऊपर तरतरे के रूप से, हाँ, बिना कपड़ा परमेश्वर तरतरे रूप में क्रूस पर मरा था। क्यों? आप और मैं ऐश्वर्य बनाए। हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमको तरतरीय बना दिया, नहीं। याद रखना, हमारा परमेश्वर हमको ऐश्वर्य बनाने के लिए वो तरतरीय बनाया है। वो क्रूस पर मरा तुम्हारा आशा पूरा करने के लिए, वो क्रूस पर मरा तेरे को छुटकारा मिलने के लिए, वो क्रूस पर मरा तुम्हारा मेहनत से फल तेरे को मिलने के लिए, वो क्रूस पर मरा हमारा बच्चों को और हम शांति पाने के लिए, ये सब शापित, ये सब कष्ट निकालने के लिए ये सब के क्रूस पर मरा। लेकिन हम सब शॉर्टकट में क्या सोचते हैं? परमेश्वर का कारण हमारे लिए दुख है, परमेश्वर का कारण हमारे लिए तकलीफ हो रहा है। कभी नहीं, परमेश्वर किसको तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर किसको दुख देने के लिए आया नहीं है, हमारा दुख को लेकर हमको खुशी देने के लिए आया है। Thank you Lord। तो वो आत्मा आज भी हमारे बीच में है, हम जानना बहुत जरूरी है। वो आत्मा आज भी हमारे बीच में रह के पिता का इच्छा की पूरा करता है। यीशु मसीह का कार्य आज भी हमारे बीच में वो करता है। वो करता है। आकाई 2:5 तुम्हारे मिश्र से निकलने के समय, किधर से? कभी आप आरंभ से, पाप से, अक्रम से, हमारा जात जन्म छोड़कर हम निकल करने के समय से, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार, वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहा है। इसीलिए इसके लिए तुम मत डरो। देखो, थैंक यू लॉर्ड। कभी से आरंभ से हमारे ऊपर क्या प्रेम, वो आत्मा आज भी हमारे बीच में रहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है डरो मत, डरो मत। हम अच्छा दिन को देखा, आज हमारे जीवन में बुराई है, ये मत सोचकर डरो मत। वो अच्छा दिन दिया आत्मा आज भी आप बीच में है। कितना बड़ा कार्य को देखा हम, कितना बड़ा मेरिकल को देखा हम। वो आत्मा आज भी हमारे बीच में है। वापस एक बार वो कार्य हमारे बीच में वो कर सकता है। विश्वास करो वो आत्मा, विश्वास करो। लाल समुद्र का अलग किया परमेश्वर, वो कितना बड़ा रुकावट है इसराइल लोगों के लिए। तीनों रात खाना खिलाया परमेश्वर, पत्थर से पानी दिया परमेश्वर। वो परमेश्वर कहता है वो आत्मा आज भी आपका बीच में है। वो वाचा समय नहीं बदला परमेश्वर कहता है। लेकिन हम हमारे जीवन में थोड़ा तकलीफ आने लगता है, थोड़ा रुकावट आने लगता है, थोड़ा दुख आने लगता है, हम वो आत्मा को ऊपर, वो परमेश्वर को ऊपर हम अविश्वास करना लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे को मिस्र देश से अलग करके लेके आया। वो समय बाधा वाचा आज भी मेरा आत्मा तेरे बीच में रहता है। Praise the Lord, thank you Jesus, yes Lord। लेकिन हम कड़ी भूल जाता है, हमारे लिए थोड़ा पेन होने लगता है, हमारे लिए थोड़ा दुख आने लगता है, हमारा थोड़ा आंसू आने लगता है, हम ये बात को भूल जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वाचा से पक्का है। हमारा परमेश्वर कभी कुछ बात कहता है, कुछ बोलता है, वो भूलता नहीं है। क्योंकि भूलता कौन है? इंसान भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। इसके लिए वो कहता है मैं तेरे साथ रहेगा, डरो मत। परमेश्वर कहता है ऐसा। और अनेक प्रॉब्लम आ सकते हैं, परमेश्वर कहता है अनेक दुख आ सकते हैं, परमेश्वर कहता है ये दुनिया में। परमेश्वर नहीं बोलता है तुम्हारे लिए दुख नहीं है, लेकिन याद रखो मैंने ये दुनिया के ऊपर जय पाया है। परमेश्वर वो दुख को ऊपर, वो शत्रु को ऊपर वो जय पाया है हमारे लिए। थैंक यू जीसस। वो बात को हम भूलना नहीं चाहिए। जॉन 16:33 में क्या कहता है परमेश्वर? मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम मेरे साथ शांति में रहो, इसके लिए मैं कहता हूँ। संसार में तुम्हें क्लेश
बाजू में तुमको क्लेश हो सकता है, परंतु धाड़स बांधो, ताड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। होशाना, हालेलुया। तो होशाना। याद रखना चाहिए, ये सब संकट के ऊपर परमेश्वर में जय पाया है। जय पाया Praise the है। Lord. वो याद आप रखना बहुत बहुत जरूर है। Yes, Lord. संकट था, दर्द था, Yes. दर्द में जब बढ़ाया दर्द तो हमको परमेश्वर, Yes, Lord. लेकिन उसको हटाने के लिए तो यीशु क्रूस पर मरा है। Yes, Lord. इसके लिए वो कहता है ये संसार में तेरे लिए क्लेश हो सकता है आगे भी। Yes, Lord. कभी हम गलती करते हैं, कम बुरा करते हैं, हम भरोसा नहीं करते, अविश्वास करते हैं, परमेश्वर वो दर्द को बढ़ा सकता है। Yes, लेकिन Lord. विश्वास रखो, परमेश्वर कहता है मैंने दुनिया को पर जय पाया, मैंने उसको पर जय पाया। Thank you, Jesus. जय पाया। Yes, Lord. तो ये विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम लोग ईप्त से बाहर आने के समय से, मीन्स हमारा आरंभ से, Yes, Lord. हम आरंभ से, हम परमेश्वर को जाने के समय से Yes, Lord. Yes. हमारे साथ रहकर, हमारे साथ बांधा वाचा को परमेश्वर कहता है मैं भूला नहीं हूँ। Thank you, Lord. मेरा आत्मा तुम लोग का बीच में है। डरो मत, Praise the परमेश्वर Lord. कहता है, Thank you, डरो Lord. मत। Thank you, तो Lord. वो परमेश्वर ऐसा नहीं है रखो कुछ आएगा वो ले लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए वो कहता है Yes, Lord. आरंभ, तुम आरंभ से मैं तेरे ऊपर कैसा प्रेम किया, वो प्रेम आज भी अंत तक तेरा साथ रहेगा। तो आत्मा तुम लोग का बीच में है, इसके लिए तुम क्या मत करो, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किधर किधर आत्मा रहता है उधर क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता। इन एवरीथिंग स्वतंत्रता है। दर्द रहने दो, कमीपन रहने दो, बीमारी रहने दो, कुछ भी रहने दो, सबसे स्वतंत्र है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 कोरिन्थियर 3:17। इसके लिए तो परमेश्वर आत्मा को हमारे लिए दिया है। हम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र रहे, हर ये बीमारी से, हर सताने वाले से हम स्वतंत्र पाए। इसके लिए परमेश्वर उसका आत्मा को हमारे बीच में रखा है। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है इधर प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। तो Praise the परमेश्वर Lord. कहता है तुमका आरंभ से मैं तेरे साथ था, वो अंत तक मैं रखूंगा। वो आत्मा का मतलब क्या करने के लिए आपके साथ बीच में परमेश्वर आत्मा को रखा गए, स्वतंत्रता। Praise the Lord. Thank you, Yes. Lord. तुम ये कुछ भी बीमारी में, ये लॉकडाउन में, ये कोरोना में तुम बस नहीं जाना चाहिए। तुमको छुड़ाने के लिए तो परमेश्वर उसका आत्मा को हमारे बीच में रखा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. किधर आत्मा है उधर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, विடுதலை। विடுதலை means victory, victory Yes. in all things victory। Yes, Lord. Yes, Lord. तो हम ये सब सत्य को भूल जाता है। That's why Jesus told, you know my truth, Truth will set you free in free. everything, you will be free everything। Yes, Lord. ये सत्यों को हम जानने लगेंगे, ये कुछ भी दबावट हमको दबा नहीं सकता है। हमारे प्रेम और परमेश्वर को बढ़ने लगेंगे, Yes, Lord. लेकिन हम ये सत्य वचन को भूल जाता है। इसलिए छोटा छोटा ये संसार का क्लैश हमको क्या करता है, दबाना लगता है। हम उसमें दब जाता है, डूब जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर का वाचा हमारे साथ वो नहीं है। परमेश्वर तेरे को आरंभ से मैं किया प्रेम, Yes. परमेश्वर कहते हैं वो बदलता नहीं है। डरो मत, परमेश्वर कहता है when he said डरो मत, मेरा आत्मा को तेरे बीच में रखा है। काहे के लिए रखा है परमेश्वर उसका आत्मा का हमारे बीच में, हमको स्वतंत्रता करने के Praise लिए। the Lord. Praise the Lord. इसके लिए दावीद कहता है Psalms 26:1, हे यहोवा, ये यहोवा मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ हाँ, और मेरा भरोसा हाँ, यहोवा पर अटल बना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे को न्याय कर, मेरे को न्याय कर, लेकिन दावीद क्या कहता है, विंडिकेट मी ओ लॉर्ड। विंडिकेट मी मींस मेरा न्याय को देखो करते कहता है वो।
हम प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर न्याय करो, हमको न्याय दो, लेकिन वो बोलते हैं न्याय करो, मेरे अंदर कुछ भी रहेगा तो उसका अनुसार मेरे को न्याय करो, वो कहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको उसको न्याय करो, दूसरा को न्याय करो बोलेंगे। लेकिन दावीद कहता हूँ मेरा न्याय करो, कुछ भी रहेंगे तो मेरे को न्याय कर, क्योंकि वो कहता है वचन में लिखा है, देखो 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि मैं बुरा लोग से मैं बैठा नहीं हूँ और कनिंग लोग से साथ में एक कभी नहीं हूँ। पढ़ो 4 और 5। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। पहला वो कहते हैं मैं उत्तम में मैं चलता हूँ, फिर क्या कहता है बुरा लोग का साथ में नहीं कर रहता हूँ, फिर क्या कहता है वो कुकर्मी लोग का घृणा करता हूँ, फिर दुष्ट लोग का संग में नहीं बैठता हूँ। कहता है 12 में मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सेना सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दावीद इतना परफेक्ट, इतना परमेश्वर का पसंद का जीवन जीने के लिए कारण क्या है? परमेश्वर दावीद को और दिया अभिषेक। ये अभिषेक, ये सत्य आत्मा है, आपको सत्य मार्ग में चला सकता है। इसके लिए दावीद कहता है मैं बुरा लोग का साथ नहीं बैठता हूँ, बुरा लोग का साथ नहीं खड़ा रहता हूँ, कुकर्मी लोग का साथ में घृणा करता हूँ। मेरा पैर तो परमेश्वर का स्थान पर खड़ा रहता है और परमेश्वर सभा में मैं क्या करते रहूंगा? धन्य करते रहूंगा। इतना अच्छा क्वालिटी दावीद का अंदर रहने के कारण क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर का अभिषेक एक इंसान को ऊपर आता है, वो अभिषेक, वो सत्य आत्मा हमको सच्चा मार्ग में चलाना लगता है। हम अपना बुद्धि से, हमारी इच्छा से हम ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों ओर बुराई है। क्या नहीं देख सकते वो सब देखने की मिलता है, क्या नहीं सुन सकते वो सब सुनने की मिलता है। किसको ऊपर भी बाइबल कहता है भरोसा नहीं कर सकता है। ये दुनिया इतना बुराई बन गया है, क्योंकि वही कोई इंसान आत्मा से जीता नहीं, शरीर में जीना लगता है। इसका कारण दावीद कहता है प्रभु परमेश्वर आप मेरे को न्याय कर, क्योंकि मैं दुष्ट लोगों के साथ बैठता नहीं हूँ, बुरा लोगों के साथ खड़ा नहीं रहता हूँ, कुकर्मी लोगों के साथ एक भी नहीं हूँ। मेरा पैर तो परमेश्वर का सन्निधान में स्थिर है। मैं तो सभा में धन्य कहा करता हूँ। इतना अच्छा स्वभाव एक इंसान के अंदर आ सकता है, वो अभिषेक है हमारे जीवन में लेके आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेला हमारे जीवन में कभी ये सब नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा आना लगता है, पवित्र आत्मा हमको सत्य मार्ग में लेके जाना लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सत्य आत्मा आना लगता है, हमारा जीवन को बदलना लगता है। आदि से देखो ये पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधकार था और क्या था? आंखों था, लेकिन आत्मा आने लगा, वो पृथ्वी एक सुंदर बनने लगा। जेनेसिस 1 में क्या लिखा है देखो, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये पृथ्वी कैसा था? विदाउट शेप और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा वो जगह को ऊपर मंडराने के समय एक सुंदर बनने लगा। ऐसा है, हम परमेश्वर का आत्मा आने के साथ पहला हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारे अंदर कुछ भी अच्छापन नहीं रहता है,
लेकिन कभी परमेश्वर का अभिषेक आने लगता है, एक बुरा आदमी को भी एक अच्छा इंसान बना देता है। Praise the Lord. यस, Thank you, Lord. पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके लिए इंसान को दे रहा है, तुम्हारे जीवन के एक सुंदर जीवन बनाने के लिए, Yes. एक ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए तो परमेश्वर उसका आत्मा को देता है। Yes, Lord. वो परमेश्वर आत्मा पाने के पहला वो आदमी का कुछ भी अर्थ नहीं है जीने का, ऐसा जीवन है, लेकिन वो मिलने लगता है। आइसाया 32 वर्स 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए हाँ, और जंगल फलदायक बाड़ी न बने हाँ, और फलदायक बाड़ी हाँ। फिर वन न गिनी जाए। जब हम आत्मा आने के बाद वो सूखा भूमि क्या बन जाएगा करके लिखा है, फ्रूटफुल फील्ड। फ्रूटफुल बन जाएगा। तो वो पानी का पहला हमारा जीवन क्या था, बिना फ्रूटफुल विल्डरनेस, उसका कुछ अर्थ नहीं है, ऐसा एक जीवन है। लेकिन कभी अभिषेक आना लगता है और वो क्या हो जाता है, फ्रूटफुल जीवन, वो फिर एक जंगल बना देता है। Yes. इसके लिए तो परमेश्वर हमारे लिए हर शरीर को पर मैं मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि वही जीवन वर्थ वेस्ट नहीं होने क्या है, परमेश्वर का इच्छा है। वो आने के पहला लिखा है, उन्नतத்திலிருந்து परमेश्वर का आत्मा उंडेलने का पहला हमारा जीवन एक विल्डरनेस था, लेकिन वो पाने के बाद செழிப்பான வயல்வெளியும் காடாக மாறும்। इतना बड़ा आशीष देखा, आशीष पाकर क्या बोलेगा, उसका सीड करेगा और एक झाड़ बनेगा, उसका सीड करेगा और एक झाड़ बनेगा, बड़ा जंगल बन जाएगा। Praise the Lord. वही परमेश्वर कहता है वचन में। लेकिन वो आने के पहला अकेला एक सूखा भूमि, फ्रूटफुल नहीं है, एक उसका अर्थ नहीं है, एक सूखा जीवन, लेकिन वो उंडेला फ्रूटफुल जीवन बना। वो सीड करके एक जंगल बन गया। Praise the Lord. इसके लिए तो परमेश्वर, एक आदमी आया इंडिया में, तोमा, आज देखो इंडिया में एक जंगल बन गया। Praise the Lord. ये तो जीवन देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा है, उसका अभिषेक को दिया है उसका लोगों को। वो अभिषेक हमको देने के लिए तो यीशु आज भी हमारे बीच में रहता है। वचन को और हम विश्वास करने के समय हम वो अभिषेक को पा सकते करके परमेश्वर कहता है। लेकिन हम क्या नहीं करता है, हम भूल जाता है। मिस्र देश से आरंभ से हमारे को किया प्यार को हम भूल जाता है। परमेश्वर कहते हैं, वो दिन से पांदा वाचा को मैं बदला नहीं हूँ, मेरा आत्मा आज भी तेरे बीच में रहता है। तो वो तेरे को सिखाएगा किधर उठने क्या, किधर बैठने क्या, किधर जाने क्या, किधर पीने क्या, वो सब कैसा मूसे के समय से मिस्र लोग को बताया। आज भी परमेश्वर ऐसे हमको मार्ग बता सकता है, कितना अच्छा तरफ से मार्ग बता के लेके आया। देखो कितना बड़ा रुकावट बीच में आया, लाल समुद्र, कैसा परमेश्वर उसको भी अलग करके लेके आया। ये कोरोना कितना बड़ा लाल समुद्र रहने दो, इसको भी पास करके परमेश्वर हमको लेके जाने के लिए तो उसका आत्मा का हमारे बीच में रखा है। इसके लिए तो परमेश्वर कहते हैं, डरो मत, मैंने बांधा वाचा आत्मा को तुम लोग का बीच में रखा, डरो मत। परमेश्वर कहता है, इट्स विथ यू ओनली, लॉर्ड इज सेइंग, इट्स विथ यू ओनली। इसके लिए परमेश्वर कहता है, क्या मत करो, डरो मत, वो उन्नत आत्मा तेरे ऊपर आएगा, तुम बिना वनांतर रहने वाला वयलवेली आगी पोवाए, मतलब फ्रूटफुल जीवन बन जाएगा। तो आपको मेरे को एक फ्रूटफुल, एक सुंदर, एक आरोग्य जीवन देने के लिए तो परमेश्वर यीशु क्या दिया है, आत्मा हमारे बीच में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम हमारे परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, अभिषेक मांगना बहुत चाहिए। वो आ जाता है तुम्हारा जीवन एक फ्रूटफुल जीवन। तो हमारा जीवन परमेश्वर से फ्रूट मांगने में आत्मा मांगो, वो आत्मा आ जाता है, तुम्हारा जीवन एक
फ्रूटफुल जीवन जीवन बना देता है। लेकिन ये परमेश्वर का आने के समय का चिन्ह आजकल हम सब जगह में देख सकता है। टीवी चालू करो, पूरा परमेश्वर वचन में क्या क्या होएगा वो सब सुनने के मिलता है। अर्थ कोई खाएगा, अर्थ कोई खा रहा है, पानी हर जगह में, लोग मर रहे, लोग नाश हो रहे, लाखों उधर एक्सीडेंट हो गया, इधर शूटिंग हो गया, इधर गिर गया, बिल्डिंग गिर गया, मर गया, अर्थ कोई खाया, ये सुन रहा है। लेकिन फिर भी लोग क्या करता है, कैसा नोवा का समय था ऐसा आज भी लोग चिंता नहीं खाके पी के खुशी में रहता है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है वचन में, मैथ्यू 24:37-39। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हमारा नाम परमेश्वर का जीवित बुक में आई क्या, वो चिंता नहीं है। ये लोग आज भी क्या करता है, अपना इच्छा से, अपना बुद्धि से खाके पी के खुशी से रहता है। ये क्या चिन्ह दिखाता है, परमेश्वर आने का समय निकट आ गया, वो चिन्ह दिखाता है। कैसा नोवा का समय लोग चिंता नहीं करता था, ऐसा ही आज भी लोग रहता है। वो सब क्या है, परमेश्वर आने के समय निकट आ गया, वो चिन्ह है, इसके लिए तो परमेश्वर कहता है, मैं मेरा आत्मा को पोर आउट करेगा, मेरा आत्मा आएगा, तेरे को मेरा मार्ग सिखाएगा, मेरे सत्यों को दिखाने लगेगा। तुम्हारा पत्थर के हृदय को मैं निकाल कर मैं मांस भरा एक हृदय दे दूंगा। एजेकियल 36:26-27। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर की इच्छा से दुनिया में चल ही नहीं सकते, वचन को स्वीकार ही नहीं कर सकते, वचन को विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम्हारे हृदय को, पत्थर के हृदय को मैं निकाल कर मैं एक मांस भरा हृदय दूंगा, उसके बीच में मेरा आत्मा को भर दूंगा। वो आत्मा तेरे को कौन सा मार्ग में चलने का वो तेरे को सिखाएगा। परमेश्वर आत्मा का बिना हम वचन के एग्री नहीं करेंगे। आप सोचेंगे वचन मेरे लिए नहीं है, इसके लिए हम कानों के भी बेरे बन जाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहला इंसान को हृदय को बदलने के लिए आशा करता है। तुम्हारे पत्थर के हृदय को मैं निकल के एक मांस भरा हृदय डाल के उसमें मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा। वो तेरे को अच्छा मार्ग को, अच्छा रास्ता को, अच्छा सोच को, अच्छा बुद्धि ज्ञान देकर तेरा और मेरा इच्छा करने के लिए पूरा करेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जानता है सबसे बुरा हमारा मन है, हमारा मन है। वचन में क्या है, शरमया वचन पढ़ेंगे 17:9 पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक
धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद हाँ। कौन समझ सकता है? Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर जानता है हमारा मन सबसे बुराई है। Yes, Lord. वो हमको पवित्र जीवन जीने की नहीं देगा, हमको सत्य मार्ग में चलने की नहीं देगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहला मैं तेरा मन को बदलूंगा, Yes, Lord. उसने मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा, Yes, Lord. फिर तुम मेरा इच्छा किया है तुम जानने लगोगा, Yes, Lord. तुम मेरे सत्य मार्ग में चलोगे। Yes, Lord. तू मेरे लिए एक पवित्र पात्र बन Lord. रहेगा। Yes, yes, Lord. क्योंकि इंसान का मन आदि से बुराई है। 38 इयर्स एक आदमी पेतस्ता पॉन्ड को ओर पड़ा है, कोई वो इंसान का बारे में बॉदर ही नहीं किया है, परवाह नहीं है वो आदमी के बारे में। लेकिन परमेश्वर दया कर कर 38 इयर्स का बाद जाके उसको उठाया। लेकिन ये बुरा मन का लोग उठने लगा, उठकर परमेश्वर को पूछने लगा। जॉन 5:16 कितना अरे अरे एक आदमी अच्छा हो गया, चलो जाने दो करके ये मन छोड़ता नहीं। देखो इसके लिए परमेश्वर कहता है मन तो सबसे बुरा है, धोखा है। इस कारण इस यहूदी यीशु को हाँ। सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम हाँ, सबत के दिन करता था। हालेलुया। होशाना। कितना बुरा मन देखो, इंसान का मन कितना बुराई देखो। Yes, Lord. वो इंसान 38 इयर्स पड़ा, उसको परवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु सबत का दिन उसको चंगा उठा लिया, दिया। चंगा दे दिया करके ये लोग यीशु को सताने लगा। कितना बुरा मन इंसान का देखो। ये चंगा भाई आदमी भी बोल दिया मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, लेकिन परमेश्वर आके कहता है तुम 38 इयर्स उधर सड़ा था, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, नहाया नहीं, बास मारता था, लेकिन मैं तेरे ऊपर दया किया। तुम आज कहते हैं तुम नहीं जानता है, याद रखना करके परमेश्वर उधर कहता है जॉन 5:13-15 परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था हाँ। कि वह कौन है, हाँ। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण हाँ। यीशु वहां से हट गया था। हाँ। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, यहूदियों को बोलने लगा कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। पहला ये आदमी बोल दिया मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, मेरे को चंगा किया। यीशु जाके कहता है तुम इतना जल्दी भूल गया, 38 इयर्स पड़ा था, तेरे ऊपर कोई प्रेम नहीं किया था, नहाया नहीं, खाया नहीं, कपड़ा नहीं, बास मारता था तेरे ऊपर, लेकिन मैंने दया किया तेरे को। याद रखना आगे पाप मत करना, और तेरा जीवन क्या नहीं होना चाहिए, भारी विपत्ति नहीं होना चाहिए। वो बात में आदमी जाके क्या करता है सबको, अरे मेरे को चंगा किया ना, वो कौन मालूम है, यीशु है। किसको जाके बोलता है, यीशु का दुश्मन के यूदा लोगों को जाके कहता है। इंसान का मन कितना बुरा है ये देखो। इसके लिए परमेश्वर हमारा मन को पहला बदलना चाहता है। Yes, Lord. हमारा मन बदल जाता है, परमेश्वर का किया हमारे जीवन में कार्य की याद रहता है। Yes, Lord. परमेश्वर किया प्रेम की याद रहता है, परमेश्वर दिया आशीष की याद रहता है, Yes, Lord. परमेश्वर दिया खुशी की याद रहता है। लेकिन हमारा मन नहीं बदलता है, हम सब कुछ भूल जाता है, और भारी विपत्ति हमारे जीवन में आना लगता है।
आना रहता है। इसके लिए परमेश्वर जाकर कहता है याद रखना, आगे पाप मत करना और विपत्ति तेरे जीवन में होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। 10 कुष्ठ रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। 10 लोग में कितना लोग लौट कर आकर परमेश्वर को धन्यवाद किया? एक। वो भी कौन था? अन्य था। वचन में लिखा है, वचन देखो कौन सा वचन है? लूका 17:15-19 पढ़ो। तब उनमें से एक यह देखकर हाँ कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ ऊंचे शब्द से उच्च शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा हाँ और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर हाँ उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ तो फिर वे 9 कहाँ है? हाँ क्या इस परदेसी को छोड़ ये परदेसी की छोड़कर कोई और न निकला हाँ जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हाँ तब उसने उससे कहा, हाँ उठकर चला जा, हाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। होसाना। परमेश्वर ऐसे एक देश को जा रहा है, जाने के समय 10 कुष्ठ लोग आता है, आके परमेश्वर का सामने चिल्लाकर कहता है, परमेश्वर दाऊद को पुत्र हमारे ऊपर दया कर, हमको चंगा कर। परमेश्वर 10 कुष्ठ लोग को क्या करता है? चंगा कर देता है। लेकिन एक आदमी जानकर लौट कर आता है, लौट कर आके चिल्लाकर परमेश्वर को धन्यवाद करता है। तो परमेश्वर कहता है 10 लोगों को मैंने चंगा किया है, एक अन्य एक परदेसी आकर क्या कहता है? धन्यवाद करता है। फिर 9 लोग देखो परमेश्वर का प्रेम को भूल गया है। ऐसे आज भी ये दुनिया में हाँ 100 लोग से एक लोग के आज भी परमेश्वर किया कार्य को याद करता है, याद रखता है। और 99 लोग भूल जाता है, परमेश्वर का प्रेम को भूल जाता है, परमेश्वर दिया आशीष को भूल जाता है, परमेश्वर दिया आरोग्य को भूल जाता है, परमेश्वर दिया छुटकारा को भूल जाता है, परमेश्वर दिया शांति को भूल जाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है सबसे बुरा ये मन है। ये मन तेरे को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। ये तेरे को स्वर्ग राज्य आने के लिए एक रुकावट लेके आता है। इसके लिए परमेश्वर आज भी पहला इंसान को मन को बदलने के लिए आशा करता है। मार्क 7:21-23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार। देखो इंसान बाहर देखने के टाइम अच्छा दिखता है, अच्छा लोग दिखता है, लेकिन परमेश्वर मन का अंदर क्या दिखता है? बुरा विचार। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। क्योंकि इंसान का अंदर क्या रहता है? हमारा मन क्या है? हमारा मन के अंदर क्या क्या स्वभाव, क्या क्या क्वालिटी रहता है? देखो ये सब हमको स्वर्ग राज्य जाने के लिए रुकावट लेके आता है। इसके लिए परमेश्वर पहला क्या बदलने के लिए आशा करता है इंसान को? हमारा मन को बाहर देखने में सब अच्छा है लोग दिखता है,
लेकिन मन में ये सब इंसान को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। ये अशुद्ध करने के कारण हम किधर नहीं जा सकते? स्वर्गीय राज्य नहीं जा सकते। इसके लिए परमेश्वर पहला हमारे मन को शुद्ध करने के लिए आशा करता है। हमारे मन को शुद्ध करने लगेगा, उधर परमेश्वर का आत्मा को उंडेल देगा, वो हमको सत्य मार्ग में लेके जाएगा, वो हमको ये सबसे अलग कर लेके जाएगा। और डे बाय डे तुम परमेश्वर का प्रिय बनने लगेगा और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम भाग्यवान भाग्यवती बन जाएगा। इसके लिए परमेश्वर ये बुराई करता है, ये मन का अंदर नाश करने के लिए आता है, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर वो हृदय को पत्थर का हृदय को निकल कर मैं मेरा मांस भरा हृदय को डाल दूंगा। क्योंकि सबसे बुरा मन है। वो हमको हमारे परमेश्वर से अलग करता है, वो हमारे परमेश्वर का कार्य को भूलने के लिए, अलग करने के लिए, हमको नरक में लेके जाने के लिए पात्र बन जाता है। इसके लिए हमारे परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। वो आ जाता है हमारे जीवन में, हमको अलग कर देता है। 120 पीपल था अपर रूम में, पवित्र आत्मा आने लगा। देखो उसका बात वो लोग सब एक होने लगा। वो तुम्हारा वो मेरा करके उनके अंदर डिविजन ही नहीं था, चलन नहीं था, लड़ाई नहीं था, घमंडी नहीं था। कितना एक हो गया देखो वो लोग। वचन में लिखा एक्ट्स 2:44 और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, एक होके रहते थे और उनके सब वस्तुएं साझे में थी। देखो कितना अच्छा एक मन उनके अंदर आने लगा। देखो ये मेरा ये तुम्हारा करके नहीं है, अंदर एक चलन नहीं है, अंदर एक क्रोध नहीं है, सब मिलकर एक रूप में जीने लगा। देखो ये कभी हमारे इंसान के जीवन में हो सकता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आने में, हमारा हृदय बदलने में, हमारे जीवन में ये अच्छा कार्य हो सकता है। हमारा हृदय नहीं बदलता है, उसके आगे लिखा वो सब करना इजी है? कभी इजी नहीं है। लेकिन परमेश्वर बदलता है, बहुत इजी होता है। ये आदि सभा में वो होता था, आदि सभा का लोग ऐसा जिया था। कारण क्या था? 120 people filled with the Spirit, Holy Spirit आने में उनका मन बदल गया और सब एक मिलकर, एक परिवार मिलकर जीने लगा। ये मेरा है, ये तुम्हारा है नहीं है। एक ऊपर एक हो, तुम ऊंचा है मैं नीचा है वो नहीं है, तुम अच्छा है मैं बुरा है वो नहीं है। क्योंकि वो पत्थर का हृदय को परमेश्वर बदल दिया। ये पूरा मन को परमेश्वर बदल दिया वो लोग के जीवन में। इसके लिए आगे देखो 47 तक पढ़ो। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी इसको नहीं है वो को देखकर बांट दिया करते थे। देखो एक मन बदलता नहीं इंसान ये कार्य कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। परमेश्वर कभी हमारे मन को बदल देता है, ये इसी होता है। हमारा घर में एक समय था, संडे के दिन 15-20 लोग खाना खाता था। क्यों? हम इतना लोगों को खाना बना के खिलाता था। हमारा मन को हमारा परमेश्वर बदल दिया था। 2 किलो 4 किलो चिकन लेके आता था और बना के लोग बैठकर खाता था। क्यों? हमारा मन को हमारा परमेश्वर बदल दिया था। ये लोग सब मिलकर देखो एक मन से, किसको नहीं है वो को देखकर, किसको पीना उसको उठाकर सब मिलकर एक परिवार बन के जाता था। लेकिन आज हमारा मन बदलता नहीं, उसका कारण हमारा मन में क्या बुराई सोच आना लगता है, हमारे मन में क्या क्या बुराई आना लगता है इंसान के जीवन में।
कारण क्या है? हमारा मन बुराई है, हमारा मन बदला नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा मन को बदल दूंगा, तेरा मन बदलेगा, मेरा आत्मा तेरे को सत्य मार्ग में चलाएगा। Praise the Lord। ये मन बदलता है, उनको घर को एक परमेश्वर का मंदिर बना देता है। वो लोग मिलकर क्या करने लगा था? वो लोग वापस दूसरा वचन पढ़ो। वे प्रतिदिन वो लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर में रोटी तोड़ते परमेश्वर का वचन को शेयर करके आनंद और मन की सिदाई से भोजन किया करते थे। बदलने में कितना बड़ा एक खुशी का कार्य हो रहे देखे। घर को परमेश्वर का मंदिर बना दिया। घर में जाके वचन शेयर करके, घर में परमेश्वर के बारे में बात करके घर को परमेश्वर का मंदिर बना दिया। कभी हम ये सब कार्य परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हमारा ये पूरा मन बदलने का समय है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तेरा मन को मैं पहला बदलूंगा, तेरा पत्थर का मन को हटाकर मेरा मांस भरा हृदय को दूंगा और उसमें मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा। उसका आत्मा आता है। एक इंसान हमारे जीवन में ये कार्य कर सकता है। परमेश्वर का अभिषेक नहीं पाया, परमेश्वर तेरा मन को नहीं बदला, तुम्हारे जीवन में ये कार्य हो ही नहीं सकता है। उतना नहीं है। दूसरा वचन, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हर समय परमेश्वर का आराधना करके और परमेश्वर का प्रेम उदार लोगों को मिलते रहता था। लोग बढ़ते गया था। कोई इंसान परमेश्वर का अभिषेक का बिना, परमेश्वर का दया का बिना, परमेश्वर उसका हृदय को बदलने का बिना ये अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता है। कर ही नहीं सकता है। हमारा 100 रुपया हमको बड़ा दिखेगा, परमेश्वर दिया 1000 रुपया बड़ा नहीं दिखेगा। हमारा लाखों रुपया बड़ा दिखेगा, परमेश्वर दिया 10 लाख बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन परमेश्वर तेरे हृदय को बदलना लगता है। हमारा 10 लाख हमको बड़ा नहीं दिखेगा, परमेश्वर दिया लाखों रुपया बड़ा दिखेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरा मन को पहला बदलूंगा, क्योंकि इंसान का मन ने सबसे धोखा देने वाला चीज है। उसमें इतना बुराई स्वभाव रहता है, वो तेरे को नर्क लेके जाएगा। उसको मैं बदलूंगा तो लोग का साथ मिलकर सुनकर देकर लेकर खुशी से तुम जीवन जिएंगे। वो जीवन देने के लिए तो मैं आया हूँ, यीशु कहता है। वो जीवन देने के लिए तो पिता परमेश्वर इंसान को उसका रूप से बनाकर एदोम गार्डन में बिठाया है। लेकिन ये बीच में आया है शाइना माल, वो क्या करता है? इंसान को बदल दिया है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे बेटा को मैं बेचकर तेरा सिर को मैं कुचल दूंगा। वो परमेश्वर क्रूस पर पूरा किया है। वो आज हम वो विश्वास करेंगे। वो आया शापित हमारे लिए नहीं है। आज भी हम ऐसा शापित में, ऐसा संकट में, दुख में, कमीपन में, बुराई में, पाप में, अक्र में, विभत्सर में रहता है। वो इलीगल है, वो हमारा नहीं है। हमारा परमेश्वर वो सब क्रूस पर ले लिया है। वो हम विश्वास करने क्या है? हम उसका सामने दीन बनने क्या है? वो हमारे ऊपर क्या दया को, हमारे ऊपर दिया उद्धार को, हमारे दिन उसको धन्यवाद करने क्या धन्यवाद करने क्या है? तो हमारा मन बदलेगा नहीं, हमारे लिए बड़ा दिखेगा। परमेश्वर क्या दिया वो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन मन बदलना लगता है। लोग देखो कितना खुशी से 44 से 47 तक देखो, ये इंसान मन बदलने के बिना कोई कर नहीं सकता है। लेकिन इंसान को मन को परमेश्वर बदल देता है। ये सब हार्ड नहीं है। इट्स नॉट डिफिकल्ट।
ये एक सुंदर जीवन आनंद का समय हमारे जीवन में देने के लिए तो परमेश्वर कहता है मिस्र देश ने लेके आया, वो आत्मा आज भी तेरे बीच में है, डरो मत। परमेश्वर कहता है उधर कैसा था, सब मिलकर स्वर्गीय मन्ना खाया था, मेरा तेरा कुछ भी डिफरेंट नहीं था। उधर मिस्र देश से लेकर के टाइम कौन क्या खाना लेके आया था, लेकिन हर दिन परमेश्वर स्वर्गीय दूध का खाना दिया था। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, कुछ भी नहीं है। 40 साल परमेश्वर खाना खिलाया था, 40 साल धूप से, बारिश से, आग से बचा कर रखा था परमेश्वर ने, जंगली जानवर से, स्नेक से, दिन और रात लोगों को बचा कर रखा था। कौन बचा था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर कहता है वो आत्मा में आज भी तेरा बीच में रखा। परमेश्वर कहता है वो आत्मा आज भी हमारे अंदर का अच्छा बुराई को जानता है। वो आत्मा कहता है इंसान का मन तो सबसे बुराई है। वो मन को बदलने के लिए तो परमेश्वर कहता है मैंने अभिषेक को दिया है। तो अभिषेक आना लगेगा, ये सब बुराई निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन एक बलदार जीवन होएगा। तुम्हारा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तेरे ओर आता है, मैं ऊंचा मैं नीचा, तुम बड़ा मैं छोटा, डिफरेंट नहीं है। लोग को मिलकर नहीं है, उसको देखकर क्या खुशी से एक जीवन लोगों का बीच में था। देखो वो कितना सुंदर जीवन है। वो छोड़कर हम देखो एक छोटा छोटा चीज के लिए भी छुपाना लगता है, झूठ बोलना लगता है, हम परमेश्वर को दोष देना लगता है, परमेश्वर को पर दुख करना लगता है, मेरा सब नुकसान हो गया, पानी में गया, मर गया, अब सोचना लगता है कुछ भी किधर भी नहीं गया है, किधर भी नहीं गया है। परमेश्वर हमारा मन के अनुसार हमारा ऊपर वो न्याय करता है, कार्य करता है। कभी परमेश्वर तुम्हारा एक पैसा लेके उसको बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बना के तेरे को ये दुनिया में लेके आया। तुम आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाया, तुम आने के पहले तेरे को सब कुछ ये पृथ्वी पर बनाकर तेरे को ये पृथ्वी पर लेके आया है। एक माँ से दूध तक आरंभ करके तेरे को पृथ्वी पर लेके आया है परमेश्वर। इतना प्यारा परमेश्वर है। परमेश्वर कितना तुम्हारे बारे में सोच कर तेरे को ये दुनिया को ऊपर लेके आया है। वो परमेश्वर के ऊपर कभी अविश्वास मत करो, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करो। वो कहता है मेरा आत्मा तुम लोग के बीच में डरो मत। परमेश्वर कहता है आकाई 2:5 में 1 सेकंड रीड, वो कहता है मेरा आत्मा तुम लोग के बीच में डरो मत। ये कैसा कहता, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसीलिए तुम मत डरो। हम डरने की जरूरत नहीं, वो आत्मा हमको सब देखता है और समय समय पर वो कार्य करता है। वो करता है हमारा मन को, हमारा सब जान कर वो करता है। वो कभी हमको अन्याय नहीं करेगा। वो अच्छा करने के लिए पिता परमेश्वर यीशु मैं और एक कंफर्टर तुम्हें तेरे को दूंगा करके वो कंफर्टर है हमारे लिए। इसके लिए वो हमारे बीच में है, इसके लिए हम पूर्ण उसके ऊपर विश्वास करके हमारा बोझ को उसका हाथ में देकर, हमारा मन को परमेश्वर का हाथ में देकर, परमेश्वर मेरे ये कठोर मन को निकाल कर आपका मांस भरा हृदय देना प्रभु, उसमें आपका अभिषेक उंडेल देना प्रभु। ऐसा प्रार्थना करो तो तुम्हारा सुखा विल्डनेस जीवन भी एक बलदार जीवन परमेश्वर बना सकता है।